हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हिंदी के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने तद्भव, तत्सम एंड भाषा विज्ञान संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करवा दिए हैं। लगभग मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा हम लोगों ने सवाल कर चुके हैं अभी तक प्रैक्टिस में। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हिंदी के 4000 सवाल करेंगे बेटा, 400 नहीं है, 4000 सवाल हैंडल करेंगे। तो इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ये खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस ही है और ये एसआई, एसएसबी एंड अदर सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ये सवाल लगा लिए तो 250 सवाल हैं। 274 सवाल हैं, इन्होंने गलत लिखा है बेटा, 274 सवाल है। इतना सवाल हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे आपको पढ़ने में बोरियत ना हो और मुझे बताने में बोरियत ना, क्योंकि शब्दकोश को जानकारी रखना वोकैबुलरी है एक तरह से, पार्टीशन ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं कि मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा कम पार्ट बुरा लगा है, कितने घंटे होने चाहिए सर इस सब क्लासों को मैराथन खिला दे। कुछ तो ओपिनियन जब तक आप लोग हैंडल नहीं करेंगे तब तक हम आपके बीच में कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करिएगा। हाउ टू स्टार्ट करते हैं। विलोम संबंध 250 है लेकिन 274 है। यूपी पुलिस संपूर्ण हिंदी व्याकरण के वाचिंग नाउ। चलिए अब चलते हैं अपने लेवल पे। अल्पज्ञ का विलोम संबंध। अब विलोम संबंध किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं बेटा, ये बात बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा। बी का मतलब होता है अलग। क्या होता है बेटा, बी का मतलब होता है अलग। यदि आप ये सब समझ पाए। लोम का मतलब होता है दिखना, जो अलग दिख रहा हो, मतलब समझाने के लिए है। ऐसा कहीं किताबों में लिखे मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो विलोम का शब्द मतलब होता है उल्टा, कह लीजिए एकदम बिल्कुल उल्टा, उल्टा विपरीत कह लीजिए। इसी को विपरार्थक भी कहा जाएगा, आपको विपरार्थक भी कहेंगे हम, ठीक है ना। तो विलोम संबंध किसका रहेगा, सदैव कैसा रहेगा बेटा, हमेशा सजातीय ही होते हैं। विजातीय विसंज्ञा का विलोम संज्ञा का, सर्वनाम विशेषण प्रक्रिया विशेषण, ये अन्य प्रकार के जितने भी नाम उपनाम आएंगे सारे के सारे क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। एक भाव में कहना चाहें तो उल्टा होता। अब चलते हैं अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो। अल्पज्ञ मतलब आधा जानकारी होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो आधा जानकारी का यहाँ पे क्या हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्वज्ञ, मतलब जो बहुत ज़्यादा जानता। उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए। उदय का विलोम शब्द बताइएगा बेटा। उदय, उदय जो उग रहा हो, जो निकल रहा हो। उदय का मतलब होता है निकलना, उठना, राइज होना। ऐसा तो अस्त हो जाएगा, जैसे एक तरफ से उठेगा। ये किससे संबंधित है, ये सूर्य वाले से। ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर का सवाल है, PYQ है, बस आप देखते चलिए और आपको इससे ज़्यादा विलोम संबंध पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अवनी का विलोम शब्द बताइएगा बेटा। अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर, होगा अंबर। क्या होगा सर, अंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए। कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए, क्या हो सकता है, 4 नंबर सवाल है। आजर्व होता है, आजर्व बेटा, कौटिल्य का आजर्व होता है। वैसे ये कौन सा है, तत्सम शब्द है कि नहीं है, आजर्व तत्सम शब्द है। ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम, पूरे के पूरे तत्सम शब्द हैं। कृष का बताइएगा बेटा। कृष का विलोम शब्द आप मान के चलिएगा कि आपके जितने भी शब्द पूछे जाएंगे इन्हीं शब्दों को नीचे ऊपर किया जाएगा, चारों में से, और कहीं कुछ नहीं होगा। केस, बिटप, भव, हष्ट पुष्ट। बताइए कृष मतलब क्या होता है। कृष फिल्म भी देखा होगा आप लोगों ने। हष्ट पुष्ट होता है। कृष का मतलब हष्ट। कृष कांति तेल का भी नाम सुना होगा। कृष कांति कौन सा केसर के तेल आता है, उसी से संबंधित ये नाम है और उन्होंने रखा भी है, जो बाल हष्ट पुष्ट हो उसी के नाम। एकल विलोम शब्द बताइए बेटा। एकल का क्या होगा, विलोम शब्द लगा रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा, लेकिन क्लियर हो जाइए। एक जैसे एकल दे दे और आपको बहुलक लगाना तो सोचना ना पड़े, इस वे के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे करके सोचना ना पड़े, तुरंत लगाइए और 100% क्लियर होकर आइए कि सर हमारा एग्जाम निकल रहा है। तीछड़ का बताइएगा। तीछड़, तीछड़ का विलोम शब्द बताइए। कुंठित होता है बेटा, कुंठित। तीछड़ का क्या होता है, कुंठित होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द बताइएगा। निषिद्ध, निषिद्ध का बताइएगा। निषेध कर देना, निषिद्ध कर देना, आप लोग समझ पा रहे हैं। निषिद्ध का बताइएगा। विहित होगा। देखिए ऐसे सवालों में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्या लगाएं, संबंध होगा। निषिद्ध का मतलब धुरकारना होता है, संबंध मतलब बैठाना, निबंध, सलज, ये सब बातें आपको बहुत अच्छी से सिमिलरिटी बैठानी पड़ेगी। दूसरी बात है, जो आपको पसंद आ रहा है वही आंसर हो, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उस बातों को भी ध्यान रखा करिए। अध का विलोम शब्द देखिए। अब इसका क्या विलोम शब्द बताएंगे,
आपको खुद जानकारी नहीं होगा। अध का मतलब समाप्त होगा, खत्म होगा, पूर्ण होगा, रहित होगा। अब बताइए क्या बताएंगे, एक बार देख लेंगे तो पूरा बताएंगे। अध मतलब आधा होता है, पूर्ण मतलब पूरा होता है। यही देखिए, कोई शब्द है बट कोई मतलब नहीं बन रहा, लेकिन अच्छे से 2 नंबर आपके कट करवा देता। अग्र गज का बताइए, अग्र गज का बेटा बताइएगा, बताइए क्या हो जाएगा विलोम शब्द अग्रगज, बताइएगा। अनुज होगा, अनुज बेटा। अग्र का मतलब होता है बड़ा, अनुज मतलब होता है छोटा। चलिए आगे बढ़े। देखिए लघु, देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चारों ऑप्शनों को पढ़िए। ये कह रहा है लघु, इस कह रहा है सूक्ष्म, ये कह रहा है छोटा। ये देखिए शब्द अच्छा है तो उसको तत्सम में बदलिए, तत्सम को तद्भव में बदलिए। बस यही समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे भी आप तरीके से लगा सकते हैं। जब यहाँ छोटा छोटा का बात कर रहा है तो छोटा में सबसे बढ़िया हिंदी का शब्द कौन होगा, अनुज होगा। तो अनुज को ही लगा देना था, बात सही है। लेकिन है सभी सही। देखिएगा भैया, प्रधानमंत्री का तुलना, देखिएगा पीएम का तुलना तुम्हारे से नहीं हो सकती भैया, तुम्हारे से। तो विपरीत भी तुम्हारा तुम्हारे ही बराबर का होगा और अलग नहीं हो सकता। अब अंबानी खानदान से अब एक टेम्पू बनाने वाले के साथ सिमिलर बैठाओगे तो कोई तुलना है क्या? तो ऐसा भी मत बैठाने लगिएगा। हिंदी के शुद्ध वर्ड के साथ हो रहा है तो हिंदी के शुद्ध वर्ड के साथ करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अमृत का बताइएगा, अमृत का क्या होगा बेटा? 11 नंबर सवाल। अमृत, अमृत का विष होगा सर। देखिए बहुत अच्छा, क्लियर होते जाइए आप, क्लियर होते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुरूप का बताइए क्या होगा? अनुरूप का विलोम शब्द बताइए। देखिए अनुरूप है तो प्रतिरूप लगा दीजिए, बस अनुरूप का और रूप मत लगा दीजिएगा, अनुरूप प्रतिरूप होगा, ठीक है। अर्जन का बताइएगा बेटा, अर्जन का 13 नंबर सवाल। अर्जन का बताइएगा, व्यय यनन हो जाएगा। अर्जन का मतलब होता है कमाना, व्ययनन का मतलब होता है खर्च करना। अब ये सब हिंदी के वोकैबुलरी है। अब भाई आपको नहीं शब्दकोश की जानकारी है तो दिक्कतें तो होंगी। अमृत का अनर्थ कर देंगे, अर्जन का अर्जित कर देंगे। अब क्या करेंगे वो तो आपको ही पता है, लेकिन आपको लगेगा जो भी मैं करके आया हूँ सही करके आया हूँ, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से गलत है। तो बताइए अमर का क्या होगा? अमृत। देखिए मृत्यु भी होगा, ये भी सही है, लेकिन अमृत है, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर डी अमृत हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अब ये नहीं दिया रहता तब ये सही होता, ये नहीं दिया रहता तब मरण हो जाता। अब लेकिन यहाँ पे कौन ऑथेंटिक सही है इस बात में? अश्लील का बताइएगा, कहते नहीं है बहुत ज़्यादा आजकल हंसी मजाक कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बताइए क्या होगा? सलील होगा बेटा। देखिए अश्लील का होता है सलील, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतें देगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत करेंगे, लेकिन कम समय में जब आपको डिसीजन लेना होगा तब यहाँ पे कंफ्यूजन करता है और कुछ नहीं। अनुरुक्त का बताइएगा, अनुरुक्त 16 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। विरक्त होगा, अनुरुक्त का विरक्त होगा, ठीक है। अंतर्मुखी विलोम शब्द बताइएगा बेटा। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या होगा सर? अंतर्मुखी का बताइए, अंतर्मुखी का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी हो जाएगा। देखिए अंदर जाना हो जाएगा, इसका बाहर जाना हो जाएगा, बस ऐसे ही कह रहा है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्व चेहरा देखते ही बनता। देखिएगा इतना बड़ा, पहले तो उसने शब्द फॉर्मेशन में पूछा, किस में पूछा? शब्द में पूछा, लेकिन अब वाक्य बना के पूछने लगा, लेकिन वाक्य के अंदर एक डैश लाइन दिया हुआ जो इसी का पूछ रहा है। कहना वही चाह रहा है, बस आपके टाइम को खपत करना चाह रहा है वो। कांतिहीन हो जाएगा बेटा, कांतिहीन होगा। अपशकुन, अपशकुन कहते हैं ना बिलार रास्ता काट दिया है, उसी से संबंधित है। अपशकुन का बताइएगा क्या हो जाएगा? अपशकुन का हो जाएगा शकुन हो जाएगा, ये अपशकुन का शकुन। देखिए लेकिन आपको ये सगुन नहीं होगा तो पावन कहीं नहीं लिख दीजिएगा, पूर्ण मत लिख दीजिएगा। तो मतलब आप सिमिलर बैठाने की कोशिश करिए, ना था अत्यधिक का, अब ये तो पता ही होगा। अब अत्यधिक का क्या होता है? तो अत्यधिक का अत्य अल्प लिख दीजिए, अत्य अल्प। अनधीन कौन बना देगा तो या अत्याधिक कर देगा, ये वाला करेगा। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करोगे मुझे पता है, लेकिन आपको गड़बड़ करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। 1-2 बार एक क्लास देखिए, मैंने अभी तक जितने भी क्लास करवाए हैं मैंने बोला है 2-3 बार 4 बार 5 बार, उसको जितना बार देखोगे कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इसको 2 के स्पीड से देखिएगा, इसको क्या देखिएगा? 2 के स्पीड से देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखिएगा। 2-4 बार देख लीजिएगा, फिर 2-3 बार देख लीजिएगा, फिर एग्जाम जब आएगा फिर एक बार और देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको क्या देखने का। बराबर देखेंगे तो फिर इसी को देखते रह जाएंगे और क्या होगा? आवर्चनिक, ऐसे शब्दों को थोड़ा लिख लीजिए। यदि आप 1-2 बार देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसका मतलब होता है प्राचीन बेटा, इसका मतलब होता है प्राचीन। 21 नंबर प्राचीन होता है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए, अभिज्ञ का क्या होगा? 22 नंबर बताइए। अभिज्ञ का अज्ञ होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको भिज्ञ का यज्ञ में कैसे बदलना, ये सब सारा शब्द आगे बताया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अज्ञ का बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा? अभिज्ञ का अज्ञ पूछ दिया।
अभिज्ञ का अज्ञ कर दिया, लेकिन अब कह रहा अज्ञ का बताइए, लेकिन अभिज्ञ हटा दिया है। तो अब बताइए क्या होगा, अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा भैया, विज्ञ होगा बेटा, अज्ञ विज्ञ सिज्ञ कर लीजिए, बस यही ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। 24 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, 24 नंबर विलोम शब्द है अनभिज्ञ है बेटा, अनभिज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, विलोम शब्द, देखिए ये सवाल थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अनभिज्ञ भिज्ञ पूछा है कि नहीं पूछा, उसी का विलोम पूछ रहा है, मतलब शुद्ध शब्द का, मूल शब्द का विलोम कौन है उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए 3 टाइप पढ़ लिए कि नहीं, 3 टाइप के सवाल पूछ लिए, लेकिन अचानक यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते, आज यही सवाल आ जाता तो पूछते ही पूछ क्या रहा, हम बूझ ही नहीं पा रहे हैं सर, पूछ क्या रहा है यही नहीं बूझ पा रहे हैं, पूछ क्या रहा है सर यही नहीं बूझ पा रहे हैं, तब सवाल गलत करके आते, लेकिन अब पता चल गया यही पूछ रहा है ये। अनभिज्ञ शब्द का देखिए उसका उल्टा फिर से आ गया विलोम शब्द। देखिए कितना घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है। भिज्ञ भी होगा, भिज्ञ भी होगा बेटा, भिज्ञ भी होगा और अभिज्ञ भी होगा, यही बताया है आप लोगों को, यही बताया है उसका विलोम शब्द है, ठीक है ना। चलिए अथक का बताइएगा, अथक, अथक प्रयास करते रहते, अथक का होता इति मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना। कहते हैं अतिशय मत करिए। अनुरुक्त का बताइएगा क्या होगा, अनुरुक्त का होगा विरुक्त बेटा, अनुरुक्त का क्या होगा सर, विरुक्त होगा। अनुरुक्त का विरुक्त होगा प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये क्या है, प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चलिए एक पहली बार दे रहे हैं, तो इसके बाद जब आप देखिएगा 2 की स्पीड से जब देखेंगे तो उसमें गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा। अमित का बताइएगा, अमित का विलोम संबंध क्या होगा, अमित का विलोम संबंध बताइए क्या हो जाएगा। अमित का विलोम संबंध 28 नंबर सवाल है। अमित का विलोम संबंध होगा परिमित होगा, परिमित होगा बेटा, परिमित, ठीक है ना। अमित का होता है परिमित, परिमित का विलोम शब्द अमित हो जाएगा, अमित, ठीक है। अमित, कुमित, सुमित, दुर्मित, अमित, ठीक है। चलिए अधिकृत का बताइए, अधिकृत, अधिकृत मतलब क्या होता है, अधिकार, अनाधिकृत होगा। देखिए अनाधिकारिक होगा, अना, देखिए ट्रांसलेशन का भी ध्यान रखना, सॉरी वर्ड का भी ध्यान रखना है, और मात्राएं की भी ध्यान रखना। देखिए मात्रा नहीं कह रहे हैं, मात्राएं कह रहे हैं, मतलब कई जगह देखना पड़ेगा। और स्वरूप बेटा, स्वरूप और शब्द के रूप और बनावट को भी ध्यान रखिएगा विलोम शब्द में, क्योंकि आजकल इतना हाई क्वालिफाई कंपटीशन हो गया, एग्जामिनर तड़फड़ा रहा है कि बनाए कौन, जवाब सबका है इनके पास, जवाब आपके पास सबका है, लेकिन अब वो कैसे निकाले। अनुलोम का बताइएगा, अनुलोम का क्या होगा बेटा, अनुलोम का 30 नंबर, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, अवलोम, सुलोम, अनुलोम नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिलोम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अलभ्य का विलोम शब्द बताइए, अलभ्य बेटा, अलभ्य का 31 नंबर सवाल बताइए, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा, अब लभ्य, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। कभी कभी ऐसे सवालों के साथ देखिएगा अलभ्य का कोई सुगम बना देगा या तो कुछ बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना, इस बात को ध्यान रखिए। अपव्यय का बताइएगा, तो बेटा आप लोगों को भी पता होगा अपव्यय का मितव्ययी होगा, क्या होगा, मितव्ययी होगा। ये सवाल में आप ये लगाते ऑप्शन, मुझे पता, लेकिन यहाँ अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है, इसका तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प लगा दिया इसलिए इसका मितव्ययी हो जाएगा, प के जगह पे त के जगह पे प, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब सवाल क्लास में ही समझ में आता है, और दूसरी बात है जब आप क्लास कर रहे हो तभी समझ में आ रहा, नहीं तो वहाँ पे तो आप देखिए एग्जाम हॉल में डिसीजन लेना है, वहाँ सीखने नहीं जा रहे हैं, सीखने का काम यहाँ पे किसी चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। ड्राइवर को गाड़ी इसीलिए सिखाया जाता है भैया, यदि गाड़ी ऐसे लड़क जाए तो आप कौन सी उपाय करेंगे, स्टीयरिंग संभाल लेना ही गाड़ी चलाने का महत्व नहीं है। कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, नहीं बना पा रहे तो कौन सा ड्राइवर हो, बात वही है। तो यदि कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, जैसे नदी में गिर रहे हो, तो फिर उभरने का भी तरीका पता होना चाहिए, जितना बड़ा भी ग्रत हो जाए, ठीक है ना, सिंक ग्रत करना जरूरी पड़ती है। चलिए 33 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर अनावृष्ट होगा बेटा, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। अवर का बताइएगा बेटा, अवर, अवर, अवर का प्रवर हो जाएगा। देखिए अच्छा सवाल मिला कि नहीं मिला। अब प्रवर का पूछ ले तो अवर, कनिष्ठ, लघु, सुमन, मतलब छोटा बात पूछ रहा है वो, तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तब। अनुग्रह का बताइएगा 35 नंबर, अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप आ जाइएगा घर पे, मैं विग्रह कर रहा हूँ, ऐसा तोड़ रहा हूँ, ऐसा ही ना। अनिवार्य का विपरार्थिक, देखिए विपरार्थिक शब्द आ गया कि नहीं आ गया आपके, यही मैंने ऊपर बताया, विपरार्थिक का मतलब होता है सीधे उल्टा बेटा, उल्टा। अनिवार्य का विपरार्थिक शब्द 36 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। अनिवार्य का होता ऐच्छिक, बोलते हैं हमें अनिवार्य है गोरख कोचिंग सेंटर पे आना,
लेकिन कह रहा है हमारी इच्छा है, जाए चाहे न जाए भैया, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, नौकरी न लेना वो हमारी स्वतंत्रता है, किसी का प्रेशर थोड़ी ना है। तो वही बात कह रहा हूँ। तो इसका क्या अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल होगा, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अनुकूल का प्रतिकूल होगा। आवृत शब्द का विलोम बताइए, आवृत शब्द का विलोम बताइए। देखिए आवृत शब्द का विलोम बताएंगे तो क्या बताना चाहेंगे, बताइए। आवृत का अनावृत ही बता सकते हैं। आवृत का अनावृत मतलब परिच्छिन्न, विमोचित, आच्छन्न, तो ये तो होगा ही नहीं, आपको वैसे ही पता है, आपको अनावृत ही होगा। आवृत का अनावृत, आवृत अनावृत, ठीक। ऐसे करके थोड़ा सा विजुलाइज करके ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम निकालिए। अब देखिए, अब इसमें मैं क्या समझाऊं, विलोम शब्द में कुछ समझाया नहीं जा सकता है, बस आप एक दो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आशा का मतलब होता उम्मीद करना, निराशा का मतलब होता उम्मीद नहीं करना। वैसे आशा का दुख, हादसा, उदास, उदास भी कर सकते हैं, लेकिन शब्द सही होना चाहिए निराश, ठीक है। चलिए, आगत विलोम का क्या होगा, जो मतलब आगत जो आ रहा है शब्द, उसका क्या होगा विलोम शब्द बताइएगा। आगत का क्या होगा, अनागत होगा, विगत नहीं होगा। कितने लोग यही लगा देते विगत को अनागत का, आगत का अनागत है बेटा, क्या है, अनागत है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर गलत मत करिएगा, आगत का अनागत है। आमीष का विलोम शब्द बताइए बेटा, आमीष का विलोम शब्द, आमीष का विलोम शब्द बताइए। 41 का निरामिष होगा, आमीष का निरामिष होगा। इसको स्टार लगा लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सब सवाल आने वाले हैं, निरामिष हो जाएगा। हाँ, आदर का बताइए। देखिए अब पूरा शब्द पढ़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा। जैसे एक सवाल नहीं है ना, एक सवाल जब रहता है तो पूरा शब्द पढ़े। जैसे आपके एग्जाम हॉल में आएगा, एक दो ठो आएगा हिंदी में, तो उसको तो पूरा पढ़ना पड़े। भैया विलोम पूछ रहा है, पर्यायवाची, वर्णनीय, कार्तिक, सर पता नहीं क्या पूछ रहा है, तब तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो पता है कि हम विलोम लगा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट वे पॉइंट चलते हैं कि विलोम शब्द निकालना। निरादर हो जाएगा बेटा, आदर का निरादर, ऑप्शन नंबर डी सही है। आदि का बताइए बेटा, आदि का विलोम शब्द, आदि का अनंत होता है, आदि का अनंत होता है। आर्ध का विलोम शब्द बताइए, आर्ध, आर्ध, आर्ध का शुष्क होता है। अच्छा, आप लोग जियोग्राफी तो पढ़े होंगे, उसी से संबंधित शुष्क और आर्ध। आचार का विलोम शब्द बताइए, आचार व्यवहार, आचरण व्यवहार। आचार एक खाने वाला भी होता है, आचार एक विशेषता भी होती है, आचार एक भावनात्मक प्रकट भी है। बताइए 45 नंबर सवाल में कौन सा सही है। आचार का अनाचार हो सकता है बेटा, अनाचार हो सकता है, बहुत अच्छा। अवशेषित शब्द बताइए बेटा, अवशेषित शब्द का विलोम बताइए, अवशेषित शब्द का विलोम शब्द बताइए, क्या आ जाएगा अवशेषित का। देखिए कोई चीज़ सोख रहा है और कोई चीज़ बिल्कुल नहीं सोखेगा, तो अनावशेषित लगा दीजिए, बस यही सही हो जाएगा। आवाहन का बताइए, बोलते हैं ना हम वो देवता का आवाहन कर रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, ऐसा सुने हैं कि नहीं, आप ऐसा सुने होंगे। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन, आवाहन का विसर्जन हो जाएगा बेटा। जैसे किसी को बुलाए अशक्त, आशक्त का बताइए, 48 नंबर तक पहुंचा दिए, आशक्त का विरक्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप एक ही बार क्लास देखेंगे याद हो जाएगा, लेकिन बेटा प्लीज़ बात मानिए, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे बराबर आपको याद रहे और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना रहे। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी का भी इंटर सुन लीजिए, आकाश का पता, चाहे IAS का सुन लीजिए, चाहे CGL का, चाहे बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर का सुन लीजिए, सब कहते हैं पढ़ना आसान काम है, रिवीजन उससे ज़्यादा कठिन है। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए, वही बातें चल रही हैं। इसीलिए शॉर्ट वे में 1 से 2 क्लास हम इसका रखेंगे। आवरण का बताइएगा, अना आवरण हो जाएगा। ये 7 सवाल आप लोगों ने लगाया है, ये सवाल लिख लीजिएगा, 2 बार पूछ चुका है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सब बदल सकता है, लेकिन पूछेगा इसका तो ये इसका ऑप्शन बदल देगा, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक। आकलन का बताइए, मतलब कहते हैं ना मैं आकलन कर रहा था, मैं गेस मार रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, विकलन होगा, आकलन का विकलन होगा, प्राकलन नहीं होगा, ठीक है। आविर्भाव का बताइएगा, आविर्भाव का शब्द का क्या अर्थ है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तिरोभाव, आविर्भाव मतलब तिरोभाव कर देंगे भैया, तिरोभाव। आवरक्त का बताइएगा, आवरक्त 53 नंबर, आवरक्त का बताइएगा, विवरक्त हो, आवरक्त का विवरक्त होगा, आवरक्त का विवरक्त होगा, ठीक है। अभी सब सवाल यदि एग्जाम में आ जाए ना, मैं नहीं कहता हूँ कि गलत होगा, लेकिन चंद सेकंड के लिए कलम पे ब्रेक लगवा देंगे, गेस मारने के लिए मजबूर कर देंगे। अब गेस का मतलब है 50% सही भी है
और 50% गलत भी है। 50% तब सही हो सकता है जब आप उस शब्द के बारे में कुछ जानकारी रख रहे हों, या तो आपने कभी पढ़ा हो और आपको थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा, नहीं तो 95% आशा रहता है गैस वाला गलता हो जाता है। गलती से का सही हो गया तो उसको लेके मत माना करिएगा। आहूत का विलोम शब्द बताइए बेटा। आहूत, आहूत का मतलब हो अनाहूत देना। बस आप एक शब्द को उसको बैठा लिए, अनाहूत होता है। अभयांतर का विलोम शब्द बताइए 55 नंबर। अभयांतर, अभयांतर का होता है वाह होता। अभयांतर का मतलब होता है बाह बेटा, बाह रे बाबू, बाह नाम कर दिए। रिष्पति बताइए, इसका क्या होगा? रिष्पति का होगा अनिष्पत्ति होगी बेटा। क्या होगी? अनिष्पत्ति होगी। ये क्लास आप लोग देखो, अभी भी कितने लोग बैठे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, मानना पड़ेगा भाई। अरे लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, अपने दोस्त के पास भेज दिया करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए। गुरु दक्षिणा में कम से कम इतना ही सही कुछ तो कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़िए, पक्का करेंगे, हम उम्मीद लगाते हैं ऐसा। तो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना आपका कर्तव्य होता है और करेंगे जरूर। गहरा होता है बेटा। उथला का मतलब होता है छिछला टाइप का, और गहरा होता है उसका। अधुत का बताइएगा बेटा। उधुत, उधुत का होगा विनीत होगा। देखिए विनीत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विनीत होना चाहिए। उधुत का विनीत होना चाहिए। हाँ, उधुत का विनीत होना चाहिए। हाँ वही तो होगा, विनीत होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में संपर्क नहीं बैठ रहा है, एक बार स्टार लगा के रख लीजिए, सवाल आ जाए तो हैंडल कर जाइएगा, ठीक है। उधुत विनीत। तो फिर देखिए उसमें पूछा था आपके ऑप्शन नंबर बी, उस बार ऑप्शन नंबर डी सही था। कृपण का बताइएगा। कृपण, विरुद्ध। देखिए कितने नाम आते हैं इसके, देखिए अभी तक आप लोगों ने विलोम शब्द पूछा, विपरार्थिक पूछा, विपरार्थिक पूछा बेटा, ठीक है ना। विपरार्थिक पूछा, फिर उल्टा पूछ रहा है। उल्टा पूछ रहा है, बोला निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द होगा। 4 टाइप पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया? अभी टाइप ऑफ 4 हो गए कि नहीं हो गए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कृपणा का क्या होगा बेटा? कृपण, कृपण, कृपण का क्या होगा बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कृपण का मतलब होता है उदार बेटा, उदार। उधार नहीं, उदार। उक्त का बताइए क्या होगा? उक्त का अनुक्त होगा। देखिए उक्त का क्या होगा? अनुक्त हो जाएगा। उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखिए, नया का उल्टा। देखिए ये भी एक टाइप है, कितने लोग वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि विलोम संबंध है। 5 टाइप हो गया कि नहीं हो गया बताइए? 5 टाइप हो चुका है, बताइएगा। उल्टा अर्थ, नया का क्या होगा बेटा? नया, नया, नया का बताइएगा क्या हो जाएगा? नया का क्या होगा सर? पुराना होगा। यह बात समझ में आ गई, लेकिन है तो अच्छा। ये बताइए हिंदी में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिख दे, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, तो कुछ लोग 2 सेकंड के लिए ब्रेक ले लेंगे। इसमें करना क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। उपजाऊ का विलोम शब्द बताइए। उपजाऊ का विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है विरोधी। ऊसर होगा, बंजर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, शब्दों का भी खेल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीएम से किसी सामान्य मानव से डिफरेंट नहीं करवा रहे हो। विलोम का मतलब होता है विपरीत, और विपरीत वही टक्कर ले सकता है जो संसद होगा, संसद। जो धनी होगा धनी, गरीब होगा गरीब से ही टक्कर ले सकता है। गाय गाय से ही ले सकती है, भैंस भैंस से ले सकती है। गाय और सांड का कभी टक्कर नहीं देखे होंगे, नहीं देखेंगे। अब रियर एंड रियर देख गए तो उसको चुनाव चिन्ह मत बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसका उत्तरीय उस बहुत उच्च जंच रहा है बेटा, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। जच रहा था, उत्तरीय बहुत जच रहा था। बताइए 64 नंबर सवाल है, उत्तरीय बहुत जच रहा था। अधो शस्त्र हो जाएगा। अब ये सब सवाल आपको कहाँ टकराएगा, पढ़ लेंगे अपने से तो पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा भरोसा है। उत्थान का बताइएगा बेटा। उत्थान, उत्थान का पतन हो जाएगा। उत्थान का पतन हो जाएगा, पता होना चाहिए। उल्लास का बताइए। उल्लास, अब देखिए उल्लास तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन कैसा उल्लास का? नैरस होता है। देखिए उल्लास का आधा लोग कष्ट लिखते, विषाद लिख ले, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है, नैराश्य होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए नैर, अब इसको रख दे तब क्या करोगे आप? फिर दिक्कतें आएंगी, इसीलिए देखते रहिए। उधम का विलोम शब्द बताइए। उधम, उधम, उधम मचा दिए, लेकिन कहते नहीं है तुम बिल्कुल उधम मचा दियो, खेल कूद भाग दौड़, तो उसका आलस्य हो जाएगा बेटा। देखिए हम भी तो अपने जीवन से ही उपयोग करके सवाल लगा रहे हैं। उधम कहते नहीं, उधम मचा दलियाटा एकदम से, एकदम बैठल नहीं रह जाता है, यही अल्लाह करते हैं घर वाले। तो इसे आलस्य हो जाओ भैया, बैठ जाइए। 50 बार बुलाया तब कहीं बहुत आलसी आ गए हो, मतलब जीने कहीं नहीं देना है। सो गए, नहीं पढ़ रहे हो तब वो डांट पड़ेगा, पढ़ रहे हो ज़्यादा टाइम तक तो उधम मचा रहे हो, दिना भर पता नहीं कहाँ पढ़ते रहते हो। आपत्य का विलोम से कोई एग्जाम ना नहीं करत, बहुत पढ़ भैया, देख बोली दिमाग वाला गला सही है, कहता है रखे यार आज में। अधि त्याग क्या होगा?
उन्मूलन का बताइएगा बेटा 69 नंबर। उन्मूलन शब्द का अर्थ बताइए, जल्दी बताइए। उन्मूलन शब्द का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? उन्मूलन शब्द का अर्थ बताइए। बताइएगा। ऑप्शन नंबर रोपण हो जाएगा। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, रोपण मतलब बैठाना। चलिए उन्मीलन बताइएगा। उन्मूलन तो जान ही लिए, अब उन्मीलन बताइए क्या आ जाएगा? उन्मीलन का क्या आएगा? निमीलन हो जाएगा। अब ये सब सवाल तो आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, लेकिन अब इसके बाद जरूर करेंगे, ठीक है। उदांत का विलोमार्थिक बताइएगा। उदांत, उदांत बेटा, उदांत का विलोमार्थिक बताएंगे तो अनुदांत हो जाएगा। अब ये सब शब्द तो आपको भी पता है नहीं मिलने वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द उदार का विलोम शब्द बताइए। उदार, ठीक है, उदार का बताइए बेटा क्या आएगा? उदार का विलोम शब्द, उदार का सर आएगा अनुदार। अनुदार आएगा सर, अनुदार आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए बेटा। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द बताइए। उत्कर्ष विलोम अपकर्ष होता है। क्या होता है? थोड़ा पानी पी लीजिए। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष हो जाएगा। कहाँ लिखा है सर? ऑप्शन नंबर सी में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद कहते हैं? हम तुम्हारे उम्मीदों पे जी रहे हैं, आशा और विश्वास किए रहे हैं। हम तुम्हारे उम्मीदों पे जी रहे हैं, आशा और विश्वास किए जा रहे हैं। नरक बना दिया जिंदगी तब तुमने, जब इसको तोड़ के बैठने का काम करने लगे। बैठा नहीं, लेकिन मान लीजिए वैसा ही कहना कुछ चाह रहे थे। 74 नंबर सवाल के जवाब दीजिए। 74 नंबर का मायूस हो जाएगा बेटा। उम्मीद का मतलब होता है मायूस, मायूस हो जाएगा। देखिए असंतोष भी हो सकता है, आशा और विश्वास भी हो सकता है, ठीक है ना। आशा और विश्वास भी हो सकता है। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद का मायूस होगा, यह बात को ध्यान रख के करिएगा, ठीक है। ऐसा सवाल मत हैंडल कर लीजिए। उपकार कर रहे हो भैया, उपकार कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं? अब उपकार कर रहे हैं तो करिए उपकार। तो क्या कर दें सर? उपकार का अपकार होगा या तिरस्कार होगा? बताइए दोनों में से कौन सा हो जाएगा? अब आप बताइए, तिरस्कार होगा कि अपकार? बताइएगा। उपकार कर रहे हैं तो अपकार या तिरस्कार दोनों में से लगाया जा सकता है। बैठ तो तिरस्कार ही रहा है। उत्तरायण का बताइएगा। उत्तरायण का विलोम शब्द बताइए। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया बैठ रहा है, दक्षिणायन हो जाएगा। उपमेय का बताइए। बोलते नहीं है बड़ा उपमा दे रहे हैं दूसरे का, हऊ देखो हई फलाने, हऊ कई दल है, हई कई दल है, ऐसा नहीं कहते घर में। आप क्या कर रहे हो? इतने दिन से पढ़ रहे हैं। उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। किसी का उपमा मत दीजिए। एक का मतलब होता है उपमा दीजिए। उदाहरण एक तरह से आप लोग कह सकते हो उदाहरण, एक तरह से बेटा उदाहरण। शब्द का बताइएगा विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्द के फिर से एक सवाल पूछा कि नहीं पूछा उसी वे में। अब इसमें तो बस समुपयोगी, सदुपयोगी, अनुपयोगी, निरुपयोगी 78 नंबर है। अब बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? वैसे तो बेटा मुझे लग रहा है निरुपयोगी भी है, अनुप्रयोगी भी है। दो के दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन में जो उसको लगाना होगा लगाएगा। विलोम शब्द लिखिए। एकता का बताइए बेटा। एकता, एकता रावत भी है, नाम भी है इनका। अनेकता हो जाएगा। एकता का मतलब होता है एक व्यक्ति से एकता स्थापित करना। अनेकता का मतलब हो जाता है बहुत व्यक्ति के साथ। कौन सा शब्द? ऐहिक बेटा, ऐहिक। कौन सा शब्द है? ऐहिक शब्द का विलोम बताइए। ऐहिक का मतलब होता है परलौकिक, विलोम शब्द होगा, ठीक है। परलौकिक जिसपे आत्मा परमात्मा। ऋसुजता का सही विलोम शब्द बताइए। ऋसुजता। चलिए 81 नंबर सवाल का बताएंगे आप लोग। वक्रता होगा। वक्रता, हाँ वक्रता ही है ना, हाँ वक्रता ही होगा। क्या होगा? वक्रता होगा बेटा, वक्रता होगा। क्या हो जाएगा? वक्रता हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए रिजु का बताइएगा। रिजु का विलोम शब्द। रिजु, तिरुजु। 83 नंबर रिजु का बताइएगा। वक्र हो जाएगा इसका भी। रिजु का भी वक्र हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सवाल हैंडल करते चलिए। कथित शब्द का विलोम बताइए। कथित, कथित विलोम शब्द बताइए। कथित का अकथ्य हो जाएगा। अकथ्य, अकथ्य हो जाएगा। कथित का अकथ्य विलोम शब्द हो जाएगा। कुटिल का बताइए। कुटिल 85। कुटिल बताइए। कुटिल का मतलब होता है रिजु बेटा, रिजु। कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश, कर्कश का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? कर्कश कहते बहुत तेज आवाज़ कर 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 कैले बा, एकदम दिमाग का खराब हो गए, ऐसे कहते हैं नहीं, घर पे कहते हैं। अब आप लोग कहोगे नहीं सर, नहीं भैया कहा जाता है। कर्कश का मधुर होगा कि विनम्र होगा? बताइए क्या होगा? कर्कश का मधुर होगा, मधुर। ऑप्शन नंबर सी।
कृत्रिम का होता है प्रकृति। कृत्रिम का क्या होगा? कृत्रिम का मतलब क्या होता है सर? बनावटी बेटा, बनावटी, जो मानव के द्वारा बनाया जाए, जो मानव के द्वारा बनाया जाए उसी को कहा जाता है। प्रकृति का मतलब भगवान। कृतज्ञ का बताइएगा 88, कृतज्ञ, कृतज्ञ का होगा कृत धन्य हो गया, कृत धन्य हो गया, ठीक है। गौड़ का विलोम शब्द बताइए, 89 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 89 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। मुख्य हो जाएगा, गौड़ का मुख्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोगों का आज लाइव क्लास शाम 7:30 बजे, 7 बजे से है, 7:05 से स्टार्ट है। आज जीएस का क्लास है, आप लोगों का जीएस का है और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। आज जीएस करवा देंगे, कल हिंदी करवा देंगे, फिर उसके बाद अगले मंडे से आप लोगों का टाइम टेबल विदाउट रीजन मेंशन कर दिया जाएगा। मॉर्निंग में क्या चलेगा तो ऑफलाइन ही रहेगा। इवनिंग में आप लोगों को कौन कौन से क्लास कब क्लास मिलेंगे सारा कुछ हम आप लोगों को। गव्य बताइए बेटा 90 नंबर, गव्य बताइए क्या हो गया? ये हो गया अगभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्ध बताए। गति, गति बेटा, गति मतलब चलना होता है, तो गति मतलब चलना होता है तो मंद कर दीजिए भैया, और क्या कर देंगे? जब गति है तो मंद कर दीजिए, खुला है तो बंद कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताइए। गाढ़ा है तो पतला कर दीजिए, और क्या करेंगे भाई? बना लीजिए, एकदम सही है। लेकिन वहाँ जब लगाने जाओगे ना तो थोड़ा सा दिमाग को सस्पिशन रहेगा, लगाएं कि नहीं लगाएं। ऐसा भी आसान पूछता है क्या? हाँ बेटा, इतना आसान पूछता है कि आप बिलीव नहीं कर पाते हो। गुप्त का मतलब होता है प्रकट कर दिए। कहते हैं ना बेटा आजकल गुप्त में घूम रहे हैं, बड़ी गुप्त सूचना दे रहे हैं, बड़ा गुप्तगू कर रहे हैं, तो प्रकट कर दे का भैया, प्रकट कर दीजिए, वही कह रहा है। गुड़ का बताइएगा 94 नंबर। गुड़ का होगा तो आपको भी पता है दोष हो जाएगा। देखिए गुड़ मत लिखिएगा, गुड़ का दोष होता है। क्या होता है? दोष, ठीक है। गौर का विलोम शब्द बताइए। गौर, 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 गौर का लाघव होता है। गौर का मतलब लाघव होता है, ठीक है। गौर करिए, लाघव लगाइए, ठीक है। लघुत्तम, लघुता, लघुत्व दे रहा है। हा। चलिए आगे लगाइए। गमन का विलोम शब्द बताइएगा। 96 नंबर है। गमन बेटा, गमन, आगमन होगा। गमन का मतलब होता है चले जाना, आगमन का मतलब होगा आ जाना। पूरा एकदम बिल्कुल एलोबरेट करना, ज़्यादा एलोबरेट करेंगे तो सॉल्व में नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यदि आप ये सोच रहे हो कि सर एक एक चीज़िया को बहुत डेप्थ में बताइए, तो बता तो देंगे बेटा, लेकिन फिर सवाल इतना ज़्यादा नहीं अटेंड करो। 97 सवाल हैंडल कर दिए, तो यहाँ वोकैबुलरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता। समझाने के लिए तो बहुत कुछ समझाया जा सकता है। ये देखिए, वो देखिए, ये छाप दो, ये नोट कर लो। मुक्त का बताइए, मुक्त सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये सब अब बताने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। मुक्त होगा ऑप्शन नंबर यही होगा। गणतंत्र का विलोम शब्द बताइए। गणतंत्र बेटा, गणतंत्र का क्या हो सकता है? गणतंत्र का देखिए ऐसे सवालों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब होता अपना तंत्र होता है, लेकिन राजों का तंत्र होता है, ऐसा कहा जा रहा है। घृणा शब्द बताइए। देखिए नफरत, प्रताड़ना, हिंसा, प्रेम। अब देख लीजिए, घृणा, घृणा मत किया करिए और प्रेम भावना जागृत करते हैं। प्रेम से प्रेम मिलाते चलो। चितरन, चिरंतन है बेटा, चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। बहुत अच्छा शब्द बताइए, ये तो लिख लीजिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और एक बार ज़बरदस्त ताली बजा दीजिए कि आप 100 सवाल हैंडल कर चुके हैं। देखिए 100 सवाल हैंडल कर चुके हैं ना सर। चोर का विपरीत सर जी, कहा बता रहे आप? चोर और भी याद करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, चोर का सा होता है, ये आपको पता है, लेकिन आसानी से आ जाता। छिछलापन कहते हैं ना, मैंने अच्छा आप लोगों ने नदी के अंदर छिछलापन खिलाए ना, जिलेबी खाते हुए ढेला फेंकोगे चक 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 करके जाता, उसी को कहा जाता है छिछलापन। पानी में जब तिरछा करके प्लेट को फेंकोगे, अच्छा चलो, हवा में जब आप प्लेट फेंकोगे तो छिछिल छिछिल करके जाती है, उसी को छिछलापन कहते हैं। चलिए लगाइएगा 102 नंबर सवाल। छिछला का गहरा हो जाएगा भैया, जब छिछला है तो गहरा से लेके जाइए, गहराई में जाइए। जड़ का विलोम शब्द बताए। देखिए भैया, जड़ का मतलब क्या हो सकता है? अंदर। जड़ का मतलब अंदर होता है, तो आप बताइएगा चेतन हो जाएगा। कहते हैं ना जड़ और चेतन, चेतन मतलब ऊपर, जड़ मतलब गहराई में जाना, ऐसा। जोड़ का मतलब होता है जुड़ाव। क्या होता है बेटा? जोड़ का मतलब होता है जुड़ाव। भैया 103 नंबर था। अच्छा हाँ, जोड़ का मतलब बताइए, जोड़ का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइएगा माइनस का अर्थ क्या होगा? प्लस हो जाएगा, बस वही तो है। देखिए लेकिन किसी को बिलीव नहीं होगा जल्दी, कितना भी आसान सवाल पूछता है, आसान है पूछता है वो। बस आप लोग और आपके मिल के जो भैया लोग हैं वही कहते हैं बहुत भयंकर पूछेगा, यो एक क्लास कर लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है।
भैया उसके भी नियम कानून, आपके जीने के 70 साल हैं तो एग्जाम पूछने के क्या पूरा पृथ्वी पड़ी है? ऐसा जो भी मन करेगा वही पूछते रहेंगे। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा बेटा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। इनकी औकात है। जारज बताइए, जारज। अब ये शब्द आपको नहीं पता चला होगा जारज का मतलब क्या होता है, लेकिन लिख लीजिए जारज का मतलब औसम होता है। बोलते हैं बड़ा आजकल औसम दिख रहे हो भैया, औरसम, औरसम। जटिल विलोम शब्द बताइए, जटिल। अब बताइए जटिल का भी बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को? चलिए, मैं नहीं जानता जटिल का क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इसको। जटिल का कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 107 नंबर सवाल का जटिल का क्या विलोम संबंध होगा। कितना नंबर है? 107 नंबर, ठीक है, लिखिएगा आप लोग। जंगम, जंगम बेटा, जंगम शब्द बताइए 109 नंबर। जंगम का होता अस्थावर होता। देखिए ऐसे शब्द नहीं आते हैं जल्दी एग्जाम में, कहने के लिए है कि जो मार देंगे मार देंगे। मैंने आप लोगों को कई बार कहानी बताया है, मेरे पास उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 8-9 लड़कियां थीं, मतलब हमारे वहाँ नहीं पढ़ती थी, तो अपने अकाडमी में दौड़ने आती थी वो सब। तो उसमें से 2-3 लोग, तीन तीन या 4-5 लोग फेल हो गए, तो एक लड़की और लास्ट में जाके 2 लोग फेल हो गई। 2 लोग लास्ट वाले मेरिट से छटी और 3 लोग पहले ही छट गई थी। हाँ, 3-4-5 लोग पहले ही छट गई थी। तो उनसे जब वार्तालाप हुई कि आपके फेल होने का कारण था, तो उन्होंने डायरेक्ट यही बोला था कि हिंदी में ओवर कॉन्फिडेंस था सर, कि हम हिंदी तो मार ही देंगे, अपनी मातृभाषा है, लेकिन आपकी मातृभाषा से कहीं अलग है। अब अंगम, जंगम, अस्थावर, उस्थावर कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? कोई जीवन में उपयोग है इसका? तो यही आ जाता है तो गलत हो जाता है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तामसिक बताइएगा, तामसिक मतलब क्या होता है? तो ये वैसे तो आपको ये पता होगा, तामसिक का मतलब सात्विक होना चाहिए। वैसे तामसिक का मतलब सात्विक होता है, बहुत अच्छा। तिमिर का बताइए बेटा, तिमिर, तिमिर, तिमिर का मतलब बताइएगा। तिमिर विलोम शब्द के और पर्यायवाची, इसके हम 3 क्लास चलाएंगे। विलोम शब्द के भी 3 क्लास चलाएंगे, इसके भी 3 क्लास चलाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही क्लास देखना पड़े, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो बहुत अथाह सागर है। यहाँ पढ़ना आसान है लेकिन याद कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतने विलोम शब्द याद कर लीजिएगा, लेकिन कंठस्थ रहना, इसी से तीर मार जाओगे आप बस। तामसिक का बताइएगा, सात्विक हो जाएगा, 110 नंबर ही तो लगाए हैं। तिमिर का आलोक हो जाएगा, 112। तीक्षण का बताइए, देखिए ऊपर लगाया है आप लोगों ने वैसे। तीक्षण का मंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंद, मंद मुस्काए। चलिए, तृष्णा का बताइएगा बेटा, तृष्णा। 113 नंबर सवाल तक आप लोगों को पहुंचा दिए हैं, 20 तृष्णा हो जाएगी। इस सब सवालों को जब 2-1 बार देखोगे तब याद हो पाएगा, वैसे नहीं आ पाएगा। दयालु। अच्छा ये बताइए, एक दिन जब वर्दी पहन के आप आएंगे घर पे, एक दिन सादा ड्रेस रोज़ पहन पहन के अपने घर जा रहे हैं, जब वर्दी पहन के जाएंगे, जब पहली तनख्वाह आएगी कमा के, जब आपके हाथ में आएगी, तो सोचिए उस समय आपके दिल और जहान में क्या होगा। बस आप 2 घंटे नहीं जग सकते हो। एक नीट का स्टूडेंट है, मैंने अभी क्लास लेने से पहले उनका देख रहा था। वो 3 साल का था, तब से तो वो नीट की तैयारी के लिए माइंड सेट बना लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन उसके कैमरे के पीछे रोल ये था कि वो मज़दूरी करता था। एक दिन मज़दूरी करता था, ट्यूशन कहीं नहीं कर पाया, बस दिन रात मज़दूरी करना। और श्रीनगर का लड़का है वो। आप देखेंगे फिजिक्स वाले सर ने ही उनका इंटरव्यू लिया। देखिए कितनी कठोरता से लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। अरे आसान सब कुछ है। मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल का नाम जानते हो ना, तो आई एम पॉसिबल वहीं पे लिखा रहता है, लेकिन आप गलत पढ़ते हो, उसको कहते हो इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल शब्द भारत जैसे देशों में कहीं पे नहीं है। 114 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 114 नंबर सवाल का हो जाएगा, दयालु का मतलब होता है निर्दयी बेटा। दयालु का मतलब निर्दयी। दीर्घायु को बताइएगा, जो ज़्यादा दिन तक जिए। जो दीर्घायु का मतलब होता है ज़्यादा दिन तक जिए, तो उसका मतलब होता है क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक हो जाएगा बेटा, क्षणिक नहीं। दीर्घायु का अल्प आयु होगा, सॉरी गलत हो गया ये, इसको सही कर लीजिएगा। अल्प आयु होगा, क्षणिक नहीं होगा। क्षणिक और दीर्घायु में अंतर देखिए। क्षणिक का मतलब होता है तुरंत, और दीर्घायु का मतलब होता है बहुत लंबा, और बहुत लंबे के साथ अल्प को जोड़ा जा सकता है, क्षणिक नहीं जोड़ा जा सकता। दिवस विलोम शब्द बताइएगा बेटा, दिवस का विलोम शब्द क्या हो सकता है? चलिए जल्दी बताइए, दिवस का विलोम शब्द क्या हो सकता है? दिवस का विभावरी होगा। विभावरी कहते हैं ना, दिवस मना रहे हैं आजकल, जन्म दिवस मना रहे हैं, तो उसका मतलब होता है विभावरी होता है। क्षुदित का बताइएगा बेटा, ये क्या लिखा है? क्षुदित है, ये है ना। 117 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। अंधकार होता है, क्या होता है?
अंधकार होता है। धनी का विलोम शब्द बताइए, धनी का विलोम शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? निर्धन ही होगा। आप लोगों को भी पता ही होना चाहिए, निर्धन ही होगा, धनी का निर्धन होगा। सर ऐसे भी सवाल छोटा, हाँ बेटा पूछ देता, लेकिन एग्जाम हॉल में बिलीव नहीं होता है, क्या मतलब इतना भी घटिया सवाल। धनी का तो बताइए, अब बताइए यहाँ पे देखिए धनी को कैसे डाइवर्ट कर दिया। पहले आपने पढ़ा तो कैसे दिया था, अब देखिए दरिद्र होता है बेटा दरिद्र। उस धनी में अंतर कुछ और था, इस धनी का अंतर कुछ और है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा धनी। निष्कलसु बेटा, निष्कलसु नाम रख दीजिएगा बच्चों का, निष्कलसु। बताइए क्या होगा इसका? कलुष हो जाएगा, कलुषु, कलुष, कलुष हो जाएगा, कलुष, कलुष हो जाएगा। गुड, शाबाश। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से करिए। नष्ट का क्या हो जाएगा बेटा? नष्ट आपका सामान कहते हैं ना, मेरा कम में नष्ट हो गया तो सर्जन कर दीजिएगा, सर्जन। देखिए ये सब शब्द नहीं मिलते हैं और खासकर एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, तब वहाँ पे हाथ खाए। नवीन का मतलब होता है प्राचीन, ये बात आपको पता है, तो आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। नवीन का मतलब प्राचीन होता है। निंदा का मतलब क्या होता है बताइएगा? निंदा करना, निंदा नियरे राखी, बताए सुने। निंदा का मतलब होता है स्तुति करना, ठीक है ना। चलिए निर्बल का शब्द बताइए बेटा, निर्बल, निर्बल का मतलब होता है, हाँ निर्बल का बताइए क्या होगा? निर्बल का मतलब होता है सबल। ऐसे ही पूछेगा, आप ज़्यादा हाई फाई मत याद करिए। निर्भीक का बताइए, बोले बहुत ढटित दिख रहे हो, बहुत कठित दिख रहे हो। देखिए निर्भीक का मतलब यहाँ साहसी और साहसिक भी होता है, लेकिन कायर तो होगा नहीं। निर्भीक का मतलब कतार तो होगा नहीं, साहसी लिख लीजिए बेटा, यही सही है। क्या हो जाएगा? साहसी होगा, ठीक है ना। निर्भीक साहसी, निर्भीक का साहसी होगा। निर्भीक का मतलब कायर होना चाहिए यार, कहते मैं डर नहीं रहा हूँ तो कायर होना चाहिए, गलत है यहाँ पे, कायर हो जाएगा। निर्दयी का बताइए कि जिसके पास दया न हो, निर्दयी हो तो भैया निर्दयी है, इसके पास कोई दया दृष्टि नहीं है, जिसको चाहेगा उसको मार देगा। निर्दयी का सहदयी होता है, देखिएगा सहदय है बेटा, श ह वाला नहीं है, द ध से दवा वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो भैया, एक एक शब्द व बनावट बुनावट स्वरूप मात्रा ये भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि जो ना पाइए बस लगा दीजिए सब सही है, तो सब सही नहीं होगा, सब गलतियाँ हो जाएगा फिर, ठीक है। निषिद्ध का बताइएगा तो विहित हो जाए, ये तो ऊपर अभी अभी मैंने करवाया, मुझे आइडिया है। नाश्वर का बताइएगा, ये भी तो आप लोगों को ऊपर करवाया ही गया है। नाश्वर का बताइए, जल्दी बताइए, नाश्वर का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्पीड रखिए। नाश्वर का क्या हो जाएगा? आप लोगों ने इसको लगा लिया है। चलिए शाश्वत होगा, बहुत अच्छा। नाश्वर का शाश्वत। निर्बल का बताइए क्या हो जाएगा? निर्बल कहते हैं तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, जो चाहते हो वही दे देते हो किसी को। मालिन होता है, मालिन बोलते, निर्बल है तो मालिन बस्ती बना दीजिए। न्यून का बताइएगा बेटा, न्यून का बत हो जाएगा अधिक हो जाएगा। न्यून मतलब कम होता है, अधिकतम कोण न्यूनतम कोण वाली बात कर रहा है। परसीमन बताइएगा, परसीमन आयोग का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग गठन करता है। किस लिए करता है? सांसद विधायक क्षेत्रों के लिए करता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से जल्दी मतलब हालिया में परसीमन आयोग का गठन किस राज्य के लिए किया गया था? 131 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो असीमन हो जाएगा, परसीमन का असीमन हो जाएगा। प्रफुल्ल का बताइएगा बेटा, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम शब्द बताइए। प्रफुल्ल चाकी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। प्रफुल्ल का बताइएगा, इनमें से कोई नहीं होता है, प्रफुल्ल का कोई विलोम संबंध ही नहीं है। प्रतिकूल का बताइएगा, तो ये तो आप लोगों ने लगाया 133 का। प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द बताइए, पाश्चात्य का बताइए, पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइएगा। पौरुषत्य हो जाएगा। देखिए पाश्चात्य का पौरुषत्य हो जाएगा। कितना कठिन शब्द लिखा है ना, बोलने में भी दिक्कतें आएगी। पौरुषत्य हो जाएगा। और ये मात्रा के और बनावट के आधार पर शब्द कोश में भी पूछ सकता है विलोम शब्द, ठीक है ना। तो मत कहिएगा कि सर विलोम शब्द के ये एक ही जगह उपयोग है। अरे भाई कई जगह उपयोग है, बस आपको उपयोग करने आना चाहिए। अल्प है बेटा, प्रचुर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अल्प का मतलब होता है कम। पुरुष है बेटा, पुरुष है, पौरुष लिखा जा रहा है, पुरुष है, पौरुष बताइएगा क्या होगा? 136 का नंबर सवाल का जवाब है पौरुष, परुष, परुष है, पुरुष नहीं है, इसके नीचे में ये वाला नहीं है, परुष है, परुषी है। कोमल होता है बेटा, परुष का मतलब होता है कठोर और उसका मतलब होता है कोमल, ऐसा लिख लीजिए। प्रभावी विलोम नहीं है बेटा, बताइएगा इसमें 137 नंबर का ऑप्शन नंबर सी अप्रयुक्त है, अप्रयुक्त। परिश्रम शब्द को बताइएगा, परिश्रम शब्द 138 का परिश्रम शब्द बताइएगा क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा, परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा।
प्रछंत्र का बताइएगा, प्रछन्न का, प्रछन्न शब्द का विलोम बताइए। 139 प्रछन्न। हम लोग 150 सवाल तक जाएंगे और कल दो एक बचेगा 125 सवाल, तो उसको भी 20-25 जोड़ के 150, मतलब 300 शब्द हम लोग कर देंगे, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। और ये 300 से ज़्यादा कुछ आना जाना नहीं है, उससे ज़्यादा रटना भी नहीं, उससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा आपको वैसे भी पता है यदि आएगा, जो सबसे ज़्यादा कठिन है और जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो तो सारा मैंने करवा ही दिया। अब क्या हो जाएगा, प्रतिपत्र हो जाएगा। प्रसारण का विलोम शब्द बताइए, प्रसारण का विलोम शब्द। प्रसारण का अकुंचन हो जाएगा, प्रसारण का अंकुचन हो जाएगा। देखिए प्रसारण का मतलब होता है विस्तार करना, अंकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, बदल लेना। पृथ्वी का विलोम शब्द बताइएगा, तो ये तो आपको पता ही होगा पृथ्वी का विलोम शब्द कितने होते हैं। पृथ्वी का क्या होगा जल्दी बताइए। पृथ्वी का आकाश होगा, ये आपको पाताल मत लिख दीजिएगा, पाताल और आकाश में अंतर होता है, ठीक है ना। प्राचीन शब्द का बताइएगा, प्राचीन का समीचीन, नवीन, वर्तमान। देखिए नवीन ही होगा, नया नया होगा तो पुराना हो जाएगा, वर्तमान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन मत बनाइएगा। प्रामर्थ का बताइएगा, 143 नंबर। प्रामर्थ का होता है स्वार्थ बेटा, प्रामर्थ का मतलब होता है स्वार्थ। प्रत्यक्ष का बताइएगा, मैं पसीने से एकदम बिल्कुल भीग चुका हूँ बुरी तरह से, लेकिन क्लास ब्रेक नहीं कर सकता। 144 मतलब बताइएगा परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, परोक्ष होता है, ठीक है ना। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द बताइएगा, पुष्ट। पुष्ट शब्द का होगा छिड़ हो जाएगा, बोल दे भैया पुष्टित कर दीजिए, बोल दे देखिए छिड़, छिड़ इसके पहले था, छिड़ वाला देखिए यहाँ पे आएगा, वहाँ पे नहीं आया था, ठीक है ना। चलिए पोषक का उपयुक्त विपरार्थिक बताइए। पोषक का बेटा, पोषक नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग, पोषक का नाम सुनेंगे शोषक हो जाएगा, पोषक का मतलब शोषक हो जाएगा, यही होगा। छड़िकारी होता है, चूसड़ होता है, अनपोषण होता है, तो अनपोषण नहीं होगा, लेकिन आप लोग गलत करते हैं, 100% है अनपोषण ही लगाते, लेकिन अनपोषण यहाँ पे 146 का नहीं, ना अनपोषण नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, शोषक हो जाएगा, पोषण का शोषक हो जाएगा। आपको जो सुनने से जितना बढ़िया याद हो रहा, आप किताब लेके बैठ जाएंगे नहीं याद होगा। दूसरे की आवाज़ जब लिसनिंग का सुन के याद किया जाता है तो बहुत अच्छी, एक तो देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, उसके साथ एलोब्रेशन भी चल रहा। आप इतना एलोब्रेट नहीं करते, इतना घंटा तक बैठ के पढ़ते नहीं, एक शब्द को लगता 2 मिनट में पेज पलटा, चलो ठीक है भैया निकल लो, याद हो गया। लेकिन जब एक्चुअली ये क्लास आपके सामने आता पे क्या नाम है क्वेश्चन बन के, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत भयंकर स्थिति खड़ा कर देता। पृथक का बताइएगा, पृथक का संयुक्त होता है बेटा, क्या होता है, पृथक का संयुक्त। सर क्या ये भी पढ़ना नहीं, अब ये सब तो आ ही जाएगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। बंधन का बताइए, बंधन कहते हैं तुम्हारे साथ हम बंध चुके हैं, बंधन हो चुका है। मुक्ति बताइए, मुक्ति बेटा, मुक्ति बताइएगा, ठीक है ना। बहिरंग का बताइएगा, 49 नंबर। बहिरंग का अतरंग होगा, बहिरंग का अतरंग होगा। बहुत अच्छा सवाल, तुरंत याद आ गया है, मुझे भी याद ही था, अतरंग हो जाएगा। भूगोल का विपरार्थिक शब्द बताइए, गजब है सवाल, 150 नंबर सवाल आपको हिला के रख दिया, डार्क में रख दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा भूगोल का विपरार्थिक शब्द क्या होता है, भूगोल का विपरार्थिक शब्द बताइए। इसी के साथ मैं क्लास ब्रेक करता हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए क्लास को, जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। लव यू, टेक केयर, बाय। शाम को आपका लाइव क्लास है, उसको अटेंड करिए।